हाँ तो भाई लाडलो, एक बार फिर सारे भाइयों को राम राम नमस्कार, जय हिंद। भाई लाडलो, देखो आपके बहुत से बंदों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा टाइम ना कई दिन से तैयारी कर रहे हैं लेकिन फिक्स हो गया, उससे ज्यादा टाइम टूट नहीं रहा है। ठीक है, मतलब कि वो कैंडिडेट बोल रहा था कि 6-6 महीने से तैयारी कर रहा हूँ। कुछ कैंडिडेट के कमेंट थे कि 5:30 पे आगे टाइम रुक गया है, कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे 6 मिनट पे आगे टाइम रुक गया है, उससे ज्यादा टाइम टूट नहीं रहा है। भाई इसमें कहानी क्या होती है पता है, कि आप तैयार तो कई दिन से कर रहे हो, लेकिन यार होता क्या है, नए नए छोरे आते हैं और भाई महंगे महंगे जूते ले लेंगे, पहनेंगे, और भाई अच्छा सा स्पोर्ट्स वियर ले लेंगे, सैंडोस टाइटी शॉर्ट्स वगैरह लेके, और उनको लगेगा कि निकल जाओ दौड़ने, ये सब खरीद के, और जो है बढ़िया टाइम टूट जाएगा, बढ़िया टाइम आ जाएगा और दौड़ बन जाएगी। लाडलो, बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे दौड़ नहीं बनती है। आप होगा क्या इसमें, देखो शुरू शुरू में तो आपका टाइम टूटेगा, आप 1 महीने तक तैयारी करोगे टूटेगा, फिर एक लेवल पे आके ना टाइम रुक जाएगा। ठीक है, किसी का 5:30 पे शरीर की स्ट्रेंथ के हिसाब से, किसी का 6 मिनट पे, किसी का 5:40 पे, किसी का इस हिसाब से टाइम रुक जाएगा, उससे आगे टूटता ही नहीं है, खूब लंबी तैयारी करता है। तो वो टाइम कैसे टूटेगा, किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, दौड़ते टाइम क्या क्या आपको ध्यान रखना है, कैसे जो है, ये सारी चीजें जो इस वीडियो में साथियों अपन कवर करने वाले हैं। तो इसमें क्या अपन काफी चीजें कवर करेंगे, आपके हाथों के मूवमेंट से लेके पैर कैसे रखना है, सांस कैसे लेना है, कईयों का सांस उखड़ता है, वो सारी चीजें जो इसमें देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पैरों का मूवमेंट है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपको मान के चलो 5 किलोमीटर की या 1600 मीटर की रनिंग है, तो उसमें अगर आप शुरू से पंजों के बल खींचोगे ना कि भाई पंजों के बल दौड़ने से टाइमिंग टूट जाएगी, ऐसा नहीं होगा लाडले। ठीक है, पूरी रनिंग पंजों के बल करोगे तो सीधी सी बात है, मसल्स में खिंचाव आएगा, दर्द होगा, टाइम कभी नहीं तोड़ पाओगे भाई। ठीक है, तो पूरी रनिंग आपको पंजे के बल नहीं करनी है। तो अगर किसी ने बताया तो इस चीज को अवॉइड करना भाई। मैं बताऊंगा पंजों के बल भी आपको कब दौड़ना है, ठीक है, लेकिन पूरी रनिंग को आपको पंजों के बल नहीं लेना है। आपको करना क्या है, पूरी जो आप रनिंग दौड़ रहे हो उसमें आपको जो अपना पैर का जो छोटी उंगली वाला जो हिस्सा है ना, वहां से पैर को टेकते हो, पूरा पैर टेकना है। ठीक है, जब रनिंग मार रहे हो, मैंने खुद का वीडियो डाल रखे हैं शॉर्ट्स में दौड़ते हुए, आप उसमें स्टेप देखना, जिस हिसाब से मैं स्टेप ले रहा हूं ना, उस हिसाब से आपके पैर टिकने चाहिए। पंजे के बल भी दौड़ना है, कब दौड़ना है, मान लो 1600 मीटर आप दौड़े, तो उसमें पहले तो दौड़ते रहो जैसे ये मैं बता रहा हूं उसी स्टेप से। उसके बाद जब लास्ट राउंड बचता है ना, उसमें बॉडी को थोड़ा सा आगे झुका दो और फिर पंजे के बल खींचो, तब आप खींचोगे तो सही रहेगा। शुरू शुरू में क्या, जो नए नए लड़के हैं ना भाई, जो शुरू में तैयारी कर रहे हैं, उनको सीधा रोड पे नहीं दौड़ना लाडले। रोड पे दौड़ोगे तो दिक्कत होगी, थोड़ा सा आपको कभी पैर ठुकेंगे, कभी पंजा दर्द करेगा, कभी हड्डी दर्द करेगी, कभी जो है आपके मसल्स में दर्द होगा। ठीक है, ये सारी दिक्कतें आएंगी। शुरू शुरू में कोशिश करो ग्राउंड में दौड़ो, ट्रैक, गांव में, हर गांव में ट्रैक नहीं होता, दूर दूर होते, तो अपने कच्चे रास्ते पकड़ लो भाई। ठीक है, बाकी सिटी में तो आजकल यार सब जगह ट्रैक वगैरह हो गए हैं। बाकी अगर जो कैंडिडेट मेरे साथ, मैक्सिमम कैंडिडेट गांव के जुड़े हुए यार, वो क्या करना भाई, ऐसे कोई कच्चा रास्ता पकड़ लेना। जैसे हमारे यहाँ काफी रास्ते कच्चे हैं, लगभग बहुत जगह पे होते हैं जहाँ रेत का रास्ता होता है, उसमें दौड़ो कुछ दिन, वहां प्रैक्टिस करो, उसके बाद में रोड पे जाना। ठीक है, एक लाड लो, हाथों का मूवमेंट आ जाता है। फिर हाथों का मूवमेंट कब तेज करना है आपको और कब उसको धीरे रखना है। हाथों के मूवमेंट को नॉर्मल रखो। अगर आप 1600 मीटर दौड़ रहे हो तो शुरू के राउंड में तो आपको जो है बंदे काटने पड़ेंगे, तो 1600 मीटर वालों का बता रहा हूँ, 5 किलोमीटर का बताऊंगा। 1600 मीटर वालों को तो शुरू में तो ये ऐसे रखने पड़ेंगे, भीड़ काटनी है तो पीछे नंबर आ गया तो, क्योंकि भाई बंदे काटते हुए जाओगे ना और खुद को बचाओगे तो ही दौड़ा जाएगा, नहीं तो गिर जाते हैं बंदे। जैसे टी आर्मी के बंदों को तो टारगेट सुपर एक्सीलेंट का लेके चलना है, तो उसमें तो भाई क्या है, अगर मेड़ा दौड़ा दिया, ज्यादा भीड़ दौड़ा दी, तो उसमें पहले बंदे भी तो काटने पड़ेंगे ना। तो हाथ, मैंने एक वीडियो में बताया था कि हाथ कैसे रखनी है पोजीशन। बाकी जब आप भीड़ से निकल गए हो तो हाथों को ज्यादा मत हिलाओ। ठीक है, नॉर्मल मूवमेंट रखो, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं हिलाना हाथों को, बस इसी एरिया में हल्का हल्का मूवमेंट करना है। इससे क्या, ज्यादा हाथ हिलाने से शुरू में थक जाओगे आप, एनर्जी ज्यादा आपकी यूज हो जाएगी। हाथों को कब ज्यादा हिलाना, जब लास्ट राउंड में स्प्रिंट मारोगे, उसमें तो भाई पूरी ताकत लगानी है। फिर हाथ जो आपका पूरा पीछे जाएगा ना, जितना हाथ खुलेगा उतने पैर खुलेंगे आपके। ठीक है, लास्ट राउंड में हाथ हिलाने, क्योंकि वो एनर्जी हाथों में भी लगेगी, पैरों में भी लगेगी, तो शुरू में कर दोगे तो एनर्जी लॉस हो जाएगी आपकी, फिर जो आप लास्ट में नहीं खींच पाओगे रनिंग को। तो करना ये है कि आपको हाथों का पूरा मूवमेंट देना लास्ट राउंड में, जितना ऐसे हाथ हिलाओगे वैसे स्पीड बढ़ेगी, लेकिन शुरू में हाथों का मूवमेंट कम रखना है लाडले। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो फिर क्या है, रनिंग का इसी वजह से टाइम नहीं टूट रहा। आप लोग जो डेली रूटीन में दौड़ रहे हो वैसे दौड़ रहे हो, इसीलिए तो टाइम नहीं टूट रहा है। दूसरा सर, कुछ कैंडिडेट ऐसे मुंह फाड़ के ऊपर देख के दौड़ते हैं, कुछ ऐसे बिल्कुल नीचे गर्दन कर लेंगे, चलते रहेंगे, ऐसे नहीं दौड़ा जाएगा। एकदम सामने देखो अपने टारगेट की तरफ, कि भाई वहां रस्सा खिंचेगा, रस्सा दिखना चाहिए, टारगेट दिखना चाहिए सामने। अगर आप झुक भी रहे हो, निगाह आपकी सामने होनी चाहिए, और ज्यादा गर्दन को ऐसे हिलाते डुलाते भी नहीं भागना है। ठीक है, इन चीजों से भी स्पीड का फर्क पड़ता है लाडले। अब कुछ बंदों का कमेंट आता है कि सर सांस किस हिसाब से लें कि हमारा सांस नहीं उखड़े। देखो सांस का मेन कारण है ना, देखो मैं एक चीज बताऊंगा, पहले तो आप जिस हिसाब से खुद ले रहे हो, अगर सांस नहीं उखड़ रहा है जिस कैंडिडेट का, लेते रहो। आप नाक से ले रहे हैं, मुंह से ले रहे हैं, अगर आप सही कंफर्टेबल है कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो आप एक बार करके देखना, आप हल्का सा मुंह भी खुला रखो और नाक से भी सांस लेते रहो, दोनों से चलने दो। ठीक है,
क्योंकि शरीर को भाई जितना ज्यादा अपन वर्कआउट में डालते हैं उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और जितने ज्यादा फेफड़े भरोगे और छोड़ोगे तो उतनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, उतना कंजप्शन होगा, बॉडी में उतनी एनर्जी बनी रहेगी लाड लो। ठीक है, तो बात ये है, मैं तो मेरे हिसाब बता रहा हूँ, हल्का सा मुंह भी खुला रखता हूँ, नाक भी खुले रखता हूँ। ठीक है, जितना अच्छे से हवा आती जाती रहेगी, कोई अगर आप मुंह बंद कर लोगे, नाक से लोगे तो यार घुटन सी वैसे होती है, फेफड़े सिकुड़ते हैं तो सांस और ज्यादा उखड़ेगा। मैं मेरा हिसाब किताब बता रहा हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से अगर सही दौड़ रहे हो, नहीं उखड़ रहा है, बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप इस चीज को करके देखो, दौड़ रहे हो हल्का सा मुंह खोला रखो और नाक से भी सांस लेते रहो, चलने दो, अच्छे से सांस आएगा जाएगा तो ही जो है नॉर्मल सी बात है दौड़ पाओगे। वो एक घोड़ी वाली बात है, घोड़ा इतनी तेज दौड़ता क्यों है, क्योंकि भाई उसकी जो है ना नाकों वाला सिस्टम होता है, लंग से सीधा होता है एकदम। ठीक है, तो उसको सांस लेने में दिक्कत आती नहीं है। और भाई इंसान का तो ऐसे मुड़ के बना हुआ है, तो नाक से अगर सांस लोगे तो सांस लेने में उतनी दिक्कत आएगी, उतनी छोड़ने में आएगी, तो दौड़ने में स्पीड कैसे पकड़ेगा। ठीक है, ये लॉजिकली बात है यार, इसको समझो आप उस हिसाब से। इसलिए मैं बता रहा हूँ, हल्का सा मुंह खुला रहेगा, अच्छे से सांस आएगा और जाएगा, ऑक्सीजन जितनी अच्छे से मिल पाएगी उतनी एनर्जी बनी रहेगी लास्ट तक दौड़ने के लिए। ठीक है, और लाड लो, अगर टाइम तोड़ना ही है आप लोगों को, विशेषकर टीए वालों को, ठीक है, तो भाई ऐसा है, प्रैक्टिस आपको लंबी करनी पड़ेगी। मैं जो प्लान डाल रहा हूं, मैंने 30 दिन का प्लान करके एक वीडियो डाले हुए हैं, काफी सारे वीडियो डाले हुए हैं, उनको आप देखो, उसमें मैंने बताया है उस हिसाब से। सप्ते में एक दिन रेस्ट बहुत जरूरी है, उस दिन मसाज करके अच्छे से पूरी बॉडी को, तावड़ा मतलब घाम में धूप में बैठ जाओ, सेको आधा 1 घंटा और स्ट्रेचिंग कर ले उस दिन। सिर्फ एक दिन का पूरा रिलैक्स, एक दिन टाइमिंग लगानी है। अगर आपका टारगेट 5 किलोमीटर का है तो 5 किलोमीटर की टाइम लगाओ, 1600 मीटर का है तो 1600 मीटर की टाइमिंग लगाओ। 5 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैंने बताया है, लॉन्ग, शॉर्ट, फास्ट, स्लो, छोटी रनिंग, उसके बाद में जो है स्प्रिंट वगैरह सारी चीजें जो मैंने बता रखी है, और जो वर्कआउट मैंने बता रखा है। लाड लो, अगर टाइम तोड़ना है तो मैं ये बता रहा हूँ, कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर भर्ती आने के बाद तैयारी करोगे, आप चाहते हो 4:40 4:50 टाइम आ जाए, तो नहीं आ पाएगा। 4:40 4:50 के लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, वर्कआउट मैंने आपको बताया है भाई, देखो देसी मारो, जितना देसी वर्कआउट मारोगे ना उतना ही सांस उखड़ना, स्टेमिना बढ़ना लाड लो एक ही नंबर का बनेगा। आप देसी दंड बैठक मारो, सपाटे मारो, रस्सा चढ़ो, मैज मारो, फावड़ी मारो अखाड़े में। ठीक है, ये चीजें ऐसी हैं, दम बनाती हैं शरीर के अंदर। और वैसे देसी राशन लो, जैसे मैंने वीडियो डाला था अभी एक देसी डाइट को लेके, वो देसी राशन पाड़ोगे, मजाक नहीं कर रहा भाई, आप लोगों को खुद को फील होगा 1 महीने में ये एक्सरसाइज मारने से और वो राशन पाड़ने से सीधा सीधा आपको रनिंग में भी और शरीर में भी स्टेमिना का और ताकत का फर्क देखने को मिलेगा। बाकी वर्कआउट और रनिंग को लेके काफी सारे वीडियो अपन ने डाल ही रखे हैं, जैसे बता रहा हूं वैसे करते रहो। पानी ज्यादा ज्यादा पियो भाई। ठीक है, रनिंग वगैरह वर्कआउट वगैरह में पानी की बहुत दिक्कत होती है, तो पानी ज्यादा ज्यादा पीते रहो। इतना पियो कि जब आप यूरिन पास कर रहे हो तो पीड़ा नहीं जाना चाहिए भाई। ठीक है, पानी पियो ज्यादा ज्यादा, मेहनत मारो, जैसे बता रहा हूं करते रहो, 100% टाइम टूटेगा। चाहे आप 6 महीने से तैयारी कर रहे थे, आपका टाइम कम नहीं हुआ, अब आप जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करके देखो, टाइम 100% टूटेगा लाड लो। फिर लेके आऊंगा जबरदस्त वीडियो, जबरदस्त जानकारी के साथ में। ऐसे वीडियो पूरे देखते रहो और भाई अपनी मेहनत मारते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाइयों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।